हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स क्या है और फिजिक्स का स्कोप क्या है। हम लोग का ये एनसीईआरटी में टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? देखो बच्चों, रियल साइंस जो है, साइंस हम लोग प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था। साइंस दो तरह का होता है। एक है रियल साइंस, दूसरा है सूडो साइंस। क्योंकि कभी कभी ऐसा मन में आता है कि यदि हम लोग लिखते हैं सोशल साइंस, आप पढ़े होंगे, आपका सब्जेक्ट रहा होगा सोशल साइंस, और दूसरा हम लोग लिखते हैं पॉलिटिकल साइंस। लिखते हैं, ये भी साइंस है, साइंस लिखा हुआ है ना, साइंस है ना, तो कंफ्यूजन होता है। तो यदि ये भी साइंस है तो इसको आर्ट सब्जेक्ट में क्यों पढ़ते हैं, इसको आर्ट क्यों कहते हैं, और इसको इसमें और तीन होता है, कौन कौन? फिजिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये भी साइंस है, इसमें तो साइंस जुटा हुआ भी नहीं है, फिर भी इसको हम लोग साइंस कहते हैं। और इसमें तो साइंस लिखा हुआ है, फिर भी इसको साइंस नहीं कहते हैं, है ना। ऐसा आ रहा होगा माइंड में। तो साइंस जो है दो तरह का होता है। एक है रियल साइंस जो कि सिद्धांत पे आधारित है, बेस्ड ऑन लॉज, और दूसरा है साइंस बेस्ड ऑन पैराडिग्म, यानी अवधारणाओं पे आधारित। तो जो अवधारणाओं पे आधारित है, ये भी सिस्टमेटिकली ही हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, है ना। लेकिन ये डे टू डे चेंज करता है, और इसका प्रमाण के लिए कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रमाण के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है ना। अब सोशल साइंस में हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए क्या एक्सपेरिमेंट करना, जो था उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अब अकबर के पिताजी का जो भी नाम था वो था, अकबर का बेटा जो भी थे वो थे, है ना। ये हिस्ट्री है क्या। तो सोशल साइंस भी सिस्टमेटिक है, सोशल साइंस भी सिस्टमेटिक अध्ययन ही है ना, सिस्टमेटिक अध्ययन ही है। अब जो जिसका बेटा उसका बेटा ही बोलेंगे, है ना। और पॉलिटिकल साइंस भी सिस्टमेटिक है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स जो है हमने जो पढ़ा 5 साइंटिफिक मेथड्स, उसमें ये नहीं आता है, इसलिए ये साइंस नहीं हुआ। ये इसको हम लोग सूडो साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो साइंस, छद्म विज्ञान। और रियल साइंस में कौन कौन आ गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट, साइंस ऑफ मेजरमेंट, साइंस ऑफ नेचर, इसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। केमिस्ट्री क्या है? साइंस ऑफ पार्टिकल, है ना, एटम, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यही इसमें पढ़ते हैं। और इसमें समीकरण पढ़ते हैं, ये कौन कौन सा मैटर है और उसका एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात और कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं, क्या कौन कौन एलिमेंट है, कौन कौन कंपाउंड्स बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में जानकारी लेते हैं। और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में क्या? तो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स है ये, इसमें हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं।
क्या चीज़ पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, मेजरमेंट पे बेस्ड है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मज़ा ही मज़ा है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मज़ा ही मज़ा है। कभी भी बोरिंग होने मतलब बोरिंग कितना भी पढ़ो बोरिंग हो ही नहीं सकते हैं इसमें, फिजिक्स में। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स का हम लोग डेफिनेशन क्या देंगे। तो बच्चों देखो, फिजिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया हुआ और इसका मीनिंग होता है नेचर, प्रकृति। ठीक है, फिजिक्स ग्रीक वर्ड से आया है और इसका मीनिंग होता है नेचर। तो हम लोग फिजिक्स का डेफिनेशन दे सकते हैं। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ experiment and experiment सॉरी यहाँ पर लिखते हैं साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन and measurement। यानी कि हम लोग फिजिक्स में जो भी चर्चा करेंगे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें मेजरमेंट होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ें कि मेजरमेंट क्या है, ये इसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में विस्तार से पढ़ेंगे मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग रखते हैं फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। तो अब इसके आधार पे एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो फिजिक्स हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर, साइंस ऑफ नेचर। फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर। ठीक है, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट या फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर। ये दो डेफिनेशन है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग का एक टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसके पहले एक चीज़ और हम यहाँ डिस्कशन करना चाहते हैं, है ना, एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहते हैं, थ्योरीज एंड लॉ। थ्योरीज एंड लॉ, तो बच्चों ऐसा है, जो फिजिक्स के वैज्ञानिक होते हैं उनको फिजिसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिसिस्ट। तो फिजिसिस्ट क्या करते हैं, लैबोरेटरी किसी भी नेचुरल फिनोमेना का वैसा ही एक सिस्टम बनाते हैं लैबोरेटरी में जो उस प्राकृतिक घटनाओं के जैसा ही घटना वो वहाँ पे कर सकें। ठीक है, एक लैबोरेटरी में सेटअप तैयार करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के आधार पे अब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें ढेर सारा ऑब्जर्वेशन उनको मिलेगा, ढेर सारा ऑब्जर्वेशंस उनको मिलेगा। इस ऑब्जर्वेशंस के आधार, इस ऑब्जर्वेशन को एक करने के लिए, ठीक है, एक मतलब एक कुछ कंसेप्ट्स, अ फ्यू कंसेप्ट्स और अ फ्यू लॉज का यूज करके इस एक्सपेरिमेंट को वो क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए वो एक थ्योरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पैटर्न, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी बोलते हैं। एक पैटर्न बनाते हैं, उसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं।
रुकिए फिर से